वो बादशाह बेगम, हम जानते हैं कि आप आबिद की माँ हैं, हम भी आबिद के बाप हैं, कोई दुश्मन नहीं है। आपने अपने बच्चों से मोहब्बत की ही कब है? हमेशा अपने कुंभे से और अपने भाई के बच्चों से मोहब्बत की है आपने। अरे क्यों ना करें हम अपने भाई के बच्चों से मोहब्बत? वो हमारी इज्जत करते हैं, हमारा कहा मानते हैं, क्यों ना करें हम उनसे मोहब्बत, बताइए। हाँ, तभी तो अब्बास ने नरगिस के साथ शादी करके जो हमें दुख दिया है वो तो आपको याद ही नहीं। हाँ हाँ, सब याद है हमें। जब अब्बास साहब हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे थे तो आपका क्या रवैया था उनके साथ, सब याद है हमें। रहने दीजिए आप। हमारे लाख मना करने पर भी आपने नरगिस की शादी अब्बास से कर दी। अरे तो हमने बुरा क्या किया? क्या बुरा किया हमने, बताइए। तो अच्छा भी तो नहीं किया आपने। आपने हमेशा आबिद को कमतर समझा। बेगम, आप गलत बयान नहीं कर रही हैं, बिल्कुल गलत बयान नहीं कर रही हैं आप। हमने आबिद की परवरिश और जरूरतों में कभी कोई कमी नहीं रखी। आप अब्बास के लिए अपने दिल में गलत राय रखती हैं, उसी का नतीजा है कि आज आबिद अब्बास का नाम तक नहीं सुनना चाहता। डिप्टी साहब, आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। अब्बास ने कुछ तो किया है हमारे बच्चे के साथ जो आबिद अब्बास का नाम तक लेना नहीं चाहता। आप भूल जाती हैं बेगम कि अब्बास आपका दामाद है, दामाद। हमारी नरगिस का शौहर है वो। अब्बास बिल्कुल अपने वालिद पे गया है। जिस बात की जिद कर ली तो बस कर ली। लखनऊ छोड़कर ताउम्र बस इधर उधर भटकते रहे, खाना बदोशों की तरह। बादशाह बेगम, हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि आपने हमारे मरहूम भाई को अब तक माफ नहीं किया। मोहसिन के इंतकाल का गम क्या कम था जो अब आबिद की नाफरमानी का गम भी उठाना पड़ेगा, और ऊपर से आपकी ये गुफ्तगू। तो क्या हम गलत कह रहे हैं? नहीं नहीं, आपने तो कभी कुछ गलत नहीं किया, हम ही गलत हैं, हमेशा हम ही गलत होते हैं, हमेशा। अल्लाह, डिप्टी साहब, या अल्लाह! नरगिस, फत्तो जल्दी आना। डिप्टी साहब उठिए, क्या हुआ? क्या हुआ? नरगिस देखो। फत्तो जल्दी से मिसेस चाचा को बुला लाओ। जल्दी जल्दी। जी अब्बू, डिप्टी साहब क्या हुआ? क्या हुआ? अब्बू, मम्मी। डिप्टी साहब उठिए ना। नरगिस जल्दी करो। अब्बू कुछ बोलिए अब्बू। डिप्टी साहब, अब्बू, मिश्रा जी आ गए। मिश्रा जी देखिए ना। क्या हुआ डिप्टी? डिप्टी क्या हुआ? सब खैरियत तो है? मिश्रा, सब ठीक है। अचानक चक्कर आ गए थे और जी घबरा रहा था। चलो डिप्टी चलो, हम तुम्हें डॉक्टर पास ले चलते हैं। नहीं नहीं मिश्रा, हम कहीं नहीं जाएंगे। फिलहाल राहत महसूस कर रहे हैं, अभी कहीं नहीं जाएंगे हम। अभी क्यों नहीं? अच्छा, कल सुबह चलेंगे। अरे डिप्टी, सुबह होने में अभी काफी वक्त है। मेरे ख्याल में तुम्हें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। मिश्रा जी, हम बहुत घबरा गए थे, इसीलिए हमने आपको सहमत दी। अरे इसमें जहमत की क्या बात है, आपने हमको बुला लिया, अच्छा किया। देखिए ना मिश्रा जी, बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं, कह रहे हैं डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। ठीक है डिप्टी, इस वक्त तुम नहीं जा रहे हो तो सुबह मेरे साथ चलना। डॉक्टर से हम तुम्हारी सारी जांच करवा देंगे। सुबह क्या होगा मिश्रा, सुबह देखेंगे। फिलहाल तुम घर जाओ और आराम करो, हम ठीक हैं। या अल्लाह, जाने हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। अब न जाने हमें और किन किन मुसीबतों से गुजरना होगा। आदाब बड़ी अम्मी। आदाब बेटा, खुश रहो। मुबारक हो बड़ी अम्मी, आज तो आपकी बहू आ रही है। हाँ हाँ बेटा, तुम्हें भी मुबारक हो। बड़ी अम्मी, आप परेशान क्यों दिख रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। अब बेटा क्या बताऊं, तुम्हारे बड़े अब्बू की जिद ने हमें परेशान करके रखा है। हमारे तो हाथ पैर कांप रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों बड़ी अम्मी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? क्या ठीक है, कुछ भी तो ठीक नहीं। अब देखो ना, आबिद की दुल्हन आ रही है। अब तुम ही जरा बताओ, तुम्हें ये घर कहीं से शादी वाला घर लग रहा है? नहीं बड़ी अम्मी, बिल्कुल नहीं लग रहा। हमने कहा कि
2-4 लाइटें लगवा लें, कुछ लोगों को बुला लें, तो आबिद और उसकी दुल्हन को भी अच्छा लगेगा ना। हमें तो अपने बच्चों के सामने आज शर्मिंदा होना पड़ेगा। वो तो अब हमने मिश्रा जी से कहा कि वो मिश्रायन जी को लेकर हवाई अड्डे चले जाएं। वो आबिद और उसकी दुल्हन को भी अच्छा लगेगा ना कि कोई घर से उन्हें लेने के लिए आया है। अरे बेटा, ये तो कहो कि मिश्रा जी ने हमारी बात सुन ली और मिश्रायन जी को लेकर आबिद और उसकी दुल्हन को लेने चले गए। अरे अरे नरगिस बेटा, वो सारी तैयारियां हो गई ना? जी अम्मी, सारी तैयारियां भी हो गई और आबिद भाई का कमरा भी ठीक हो गया। बेटा, वो नजर उतारने का सारा सामान तैयार रखा है ना? और वो जो दरवाजे पे सारी रस्में करनी है उसका सामान भी तैयार है ना? अम्मी, सब तैयारियां हो गई है, अब परेशान ना हो। अच्छा बेटा, ये बताओ वो रात के खाने में तुमने क्या पकवाया है? हमने खाने में पुलाव, जर्दा, कबाब सभी कुछ पका लिया है। देख लो बेटा, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ नहीं अम्मी, कोई कमी नहीं रह जाएगी। अरे वो शहीदन कहाँ है? शहीदन खाना पकाने की तैयारी कर रही है। अच्छा, तो और वो फत्तो को हमने बाजार भेजा है, वो बस आते ही होगी। आपको कुछ काम था? अरे नहीं नहीं बेटा, कोई काम नहीं है, बस यूं ही हमारी थोड़ी सी ना घबराहट हो रही है। बड़ी अम्मी, हम तो दरवाजा ही नहीं खोलेंगे जब तक आबिद भाई हमें नेक ना दे दे। हाय नसीमा बेटा, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, आबिद बिगड़ जाएगा। अब बेटा, नेक तो हम तुम्हें देंगे ही, पर अभी क्या है ना, वो आबिद और उसकी दुल्हन ना हवाई जहाज से आ रहे हैं तो थके होंगे। तो अब तुम लोग बेटा ऐसा कुछ मत कह देना जिससे आबिद नाराज हो जाए और उससे कोई बात बुरी लगे। हाँ अरे अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? आपको लगता है हम कोई ऐसी बात करेंगे जो आबिद भाई को बुरी लग जाए? आप ही कहती है ये घर शादी वाला नहीं लगता, और जब हम शादी की बात करते हैं तो आपका दिल घबराने लगता है। आबिद भाई नाराज ना हो जाए। बेटा, आबिद की दुल्हन बहुत अच्छी है, बस मैं वो आज पहली बार उनसे मिल रही हूँ तो थोड़ी घबराहट हो रही है। बड़ी अम्मी, अब तो बड़े सस्ते में छूट गई। अगर जीनत बाजी होती तो हंगामा मचा देती, बिना नेक लिए हुए आपको नहीं छोड़ती। और आबिद भाई तो कुछ बोल ही नहीं पाते। हाँ बेटा, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। जीनत के भी बड़े अरमान थे अपने भाई की शादी को लेकर, पर डिप्टी साहब ने उसे भी मना कर दिया, कहा कि नैनीताल से आने की कोई जरूरत नहीं। बेचारी के दिल के अरमान सारे दिल में ही रह गए। बड़ी अम्मी, ये शादी हैदराबाद में हुई है। सोचिए, अगर यहाँ लखनऊ में हुई होती तो आधा लखनऊ दावत में आता और घर के सारे लोग मौजूद होते, बड़ा मजा आता, है ना अम्मी? हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा। कितना वक्त हो गया, अभी तक आए नहीं। हाँ। आते ही होंगे अम्मी, अब तक तो आ जाना चाहिए। हाँ, अब तक तो आ जाना चाहिए। गाड़ी की आवाज ही लगता आ गए। आ गए। अरे फत्तो, शहीदन थाली लेके आना जल्दी से। हाँ जल्दी आजा। अरे आ जाओ जल्दी से, आ रहे होंगे। अरे शहीदन, पैर दुल्हा जल्दी दुल्हन के। देखना कायदे से दुल्हाना, अच्छे से। अरे तो कायदे से धोना पैर। बस बस बेटा, बस हो गया। हाँ, अब दुल्हन अपना दाहिना पैर आगे रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। आ जाओ बेटा, आ जाओ। बैठो बैठो। शाकरा, ये हमारी अम्मी है। आदाब। आदाब बेटा, खुश रहो खुश रहो। और ये हमारी बहन नरगिस। आदाब। आदाब। ये नसीमा है। आदाब।
आदाब। वो लाडले भाई जो हमारी शादी में आए थे, ये उनकी बीवी है। ऐसे रिश्ते में ये हमारी बहन भी लगती है, चचेरी बहन। हमारे अम्मी अब्बू ने आप लोगों को सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आप लोगों के लिए तोहफा भी भेज रहे थे, बट आई डोंट नो व्हाई अहमद भाई ने मना कर दिया। भाई ठीक ही तो किया अहमद बेटे ने, तोहफे की क्या जरूरत थी। ए फत्तो जा जल्दी शरबत लेके आ, इन्हें प्यास लगी होगी। जा। एक्सक्यूज मी, आप सब शरबत पीजिए, हमारे लिए पानी ही काफी है। अरे बेटा पहले मुंह तो मीठा कर लो शरबत से, अगर तुम्हारा जी चाहे तो। अम्मी, आप सब शादी में क्यों नहीं आए थे? हम लोग आपका इंतजार ही करते रह गए। वो अरे बेटा वो क्या है ना कि लखनऊ से हैदराबाद तक का जो सफर है ना काफी लंबा है, वो इसीलिए नहीं आए। और कोई बात तो नहीं थी ना जो आप लोग नहीं आए? नहीं नहीं बेटा, और क्या बात हो सकती है। अच्छा बेटा ये बताओ, हमने जो अहमद के हाथ कपड़े और जेवर भिजवाए थे वो तुम्हें पसंद आए ना? हाँ, इट वॉज ओके। हैदराबाद में ऐसे कपड़े और जेवर पहने नहीं जाते। हाँ ठीक ही तो है बेटा, अब हर जगह का तो अपना लिबास होता है। हमने तो सुना है कि हैदराबाद में खड़ा दुपट्टा ओढ़ते हैं, पर हमारे यहाँ लखनऊ में नहीं ओढ़ते। हाबिद भाई, हमको तो हैदराबाद की जुबान पर बड़ी हंसी आती है। वहां पर सब लोग हाउ हाउ करके बात करते हैं। ए नसीमा तुम चुप रहो। अम्मी, चची अम्मी कहाँ है? अहमद भाई, चची अम्मा अपने कमरे में। वो ये चची अम्मा कौन है? शी इज अ ओल्ड वुमन। ओल्ड वुमन? वो भी इस घर में रहती हैं? वो हमारे घर के बुजुर्ग हैं। हमारे अब्बू को उन्होंने पाला है, उनकी इज्जत हम सब पर वाजिब है। हाँ अच्छा, अगर तुम लोग कहो तो खाना लगवा दें। तो क्या आप लोग खाना इतनी जल्दी खाते हैं? हम तो डिनर मिडनाइट में ही करते हैं। क्या क्या कहा? इनके कहने का मतलब है कि ये आधी रात को खाना खाती है। आप खाना खाती हैं या सहरी करती हैं? अरे बेटा, नरगिस ने कितना कुछ बनाया है। नहारी, शीरमाल, कुलचा, पुलाव, कबाब, इतना कुछ तो बनाया है खाने में। अम्मी, प्रिंसेस शाकरा ये सब खाना नहीं खाती। तो आबिद भाईजान, ये तो बताइए आपकी दुल्हन खाती क्या है? इन्हें लखनऊ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं, इन्हें हैदराबाद का खट्टा खाना पसंद आता है। अच्छा बेटा आबिद, तुम तो खाओगे ना? जी, मैं खाऊंगा। आबिद, तो फिर दुल्हन क्या खाएगी? अरे बता दो, जो खाएगी तो वो शहीदन और फत्तो बनवा देगी वही। नहीं अम्मी, आप परवाह ना करें, आपने जो पकवाया है हम वही खा लेंगे। फिलहाल तो हम आपके साथ बैठेंगे। हमें ऐसा लगता है आपके साथ बैठने से हमारे ऊपर रहमत के साए आएंगे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मिस्टर आबिद, तुम्हारा घर इतना ही बड़ा है जो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। हमारा तो दम घुटता है इस घर में। और वैसे बात है तो तुम बहुत बड़ी बड़ी करते थे। हमारे लिए विला ले लो, हम इस घर में नहीं रह सकते। भाभी जी, ये कहाँ रख दूं?
क्या कहा? मैंने तेरे भाई से शादी की है? नहीं। तो फिर तूने हमसे रिश्तेदारी कैसे जोड़ी? शाकरा, हमारे यहाँ ऐसे ही बात करते हैं। अच्छा, तो लौंडियों और बांदियों से भी तुम्हारा रिश्ता है? तुम्हारा होगा, हमारा नहीं। सुन, इधर सुन। जी। आज के बाद क्या पुकारेगी हमें? मेम साहब। क्या? मेम साहब। जी मेम साहब। हाँ, भूलना नहीं, और हमसे दोबारा रिश्तेदारी जोड़ने की कोशिश मत करना। अरे शाकरा, जाने दो ना। तुम जाओ। ये यहाँ रख दो, तुम जाओ। जी। वैसे एक बात आप मुझे बताइए मिस्टर आबिद, आप क्या सोच के हमें इस घर में लाए हैं? आप जानते हैं ना, हम ऐसे वैसे घर के नहीं हैं। ठीक है शाकरा, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। जल्द से जल्द निकालिए, वरना हम टिकट करवा के हैदराबाद चले जाएंगे। हमने कह दिया, हमें विला चाहिए तो चाहिए। अच्छा ठीक है। वैसे शाकरा, मुझे तो इस कमरे में कोई बुराई नजर नहीं आती। आपको इस कमरे में कोई खराबी नहीं दिखती? ओ या आपको इस छोटे से कमरे में रहने की आदत हो गई होगी, हमें नहीं है। अच्छा प्रिंसेस शाकरा, आज की रात तो गुजरने दो, मैं सुबह कुछ जरूर सोचूंगा। अच्छा ये बताइए, लखनऊ में कोई अच्छा होटल है क्या? हाँ बिल्कुल है, कॉटन होटल है। तो ठीक है, हम अपना सामान पैक करते हैं और होटल जाते हैं। अब इस वक्त नहीं प्रिंसेस, इस वक्त ये बिल्कुल मुमकिन नहीं हो पाएगा। शाकरा, हमारे अम्मी अब्बू बहुत इज्जत करते हैं आपकी। इस वक्त अगर आप चली जाएंगी तो वो लोग क्या सोचेंगे? और वैसे भी अम्मी ने बहुत मुश्किलों से कई दिन लगा के ये कमरा सजाया। मिस्टर आबिद, एक बात कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हारे अम्मी अब्बू के लिए अपनी खुशियां कुर्बान नहीं करेंगे। अरे तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप अपनी खुशियां कुर्बान कीजिए। मिस्टर आबिद, आपको कुछ कहने का हक भी नहीं है। मैं आपसे एक बात कहने की इजाजत चाहता हूँ। अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दें तो मुझ पे बहुत एहसान होगा। आप मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए ताकि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? मैं आपके लिए एक विला का इंतजाम करूंगा, अब्बू से बात करूंगा, और नहीं तो कम से कम इस घर को आपके हिसाब से बनवाऊंगा। अच्छा, कितना वक्त लगेगा? अगर आप कहते हैं तो कुछ दिन हम इस छोटे से घर में गुजारा कर लेंगे, लेकिन सिर्फ आपके लिए। अरे चाची अम्मा, आबिद की दुल्हन तो इतनी प्यारी है कि हम क्या बताएं। और हमसे तो इस कदर अच्छे से बात की कि हम बता नहीं सकते। मेरा भी दिल कर रहा था आने का, मगर आबिद मियाँ की वजह से मैं नहीं आई। अगर वहां कुछ वो बोल देता तो मैं भी उसे दो चार सुना देती आबिद मियाँ की दुल्हन के सामने। अरे चाची अम्मा, आप छोड़िए भी, आबिद ऐसा नहीं है। अरे बादशाह बेगम, तुमने वो कहावत नहीं सुनी, नादा की दोस्ती जी का जंजाल। आबिद मियाँ कब किसकी बेइज्जती कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। चाची अम्मा, आदाब। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अरे तशरीफ रखो। आदाब अम्मा। आदाब बेटा, खुश रहो, शाद रहो, आओ हमारे पास बैठो। अम्मी, आज से हम घर का सारा काम करेंगे। आए हाय, तुम क्यों करोगी? घर में नौकर चाकर हैं, वो करेंगे। नहीं नहीं चाची अम्मा, हम आप लोग की खिदमत करना चाहते हैं, और हम हैदराबाद से यही सोच कर आए थे।
अरे बेटा, खिदमत करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। नहीं, आज खाना हम पकाएंगे। अरे बेटा, कहाँ तुम चूल्हा फूकोगी? अरे आंखें फूट जाएंगी चूल्हा फूकते फूकते। अरे बेटा, अभी तुम्हारे हाथों की मेहंदी ऐसे ही उतर जाएगी और अभी लोग आएंगे तुमसे मिलने के लिए। तुम तो अभी दुल्हन हो। अम्मी, हम आपके सर में तेल लगा दें? अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, हम आपके हाथ पांव दबा देते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, रहने दो। वैसे हम सर बहुत अच्छा दबाते हैं। अच्छा, झाड़ू कहाँ है? हम झाड़ू लगा देते हैं। अरे बेटा, ये क्या बातें कर रही हो? घर में नौकर हैं, वो सब करेंगे, तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? आए है, कुछ दिन आराम करो, फिर मालिश भी कर लेना, झाड़ू भी लगा लेना, सब तो तुम ही को करना होगा। जी, आप सही कह रही हैं, करना तो हमें ही है। वैसे हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आप लोग आबिद से तो नहीं कहेंगी ना? नहीं नहीं बेटा, कहो, क्या बात है? नहीं, पहले कसम खाइए। अरे नहीं बेटा, कसम से हम नहीं कहेंगे। बताओ क्या बात है? मैं भी आबिद से कुछ नहीं कहूँगी। जब से हमारी आबिद से शादी हुई है ना, हम हर रात को रोते हैं। क्यों बेटा? अपनी किस्मत पर। ऐसा क्यों कह रही हो दुल्हन? आबिद को समझना बहुत मुश्किल है। हम तो कहते हैं कि समंदर की गहराई नापी जा सकती है, लेकिन आबिद को नापने के लिए कोई पैमाना नहीं बना है। अरे बेटा, ऐसी क्या बात हो गई? साफ साफ बताओ। आपने आबिद को आला तालीम तो जरूर दी, लेकिन तरबियत ना दे सकी। अरे 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 बेटा, रो नहीं। वो आबिद ऐसा नहीं है, वो ईरान में रहा तो। हाँ हाँ, ये सारी बदतमीजियां उसने ईरान में सीखी हैं। यहाँ पहले ऐसा नहीं था। बादशाह बेगम, मैं कह रही थी ना कि आबिद की दुल्हन बहुत अच्छी है। आबिद मियां में ही गलतियां हैं। नवाब की बेटी होते हुए भी इस घर में झाड़ू बर्तन करने को तैयार हो।